हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अपना नॉड या अप्रूवल दे दिया है फेज सेकंड और थर्ड के जो ट्रायल्स होंगे कोविशील्ड वैक्सीन के उसके लिए। ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए बन रही है। तो देखिए द हिंदू का आर्टिकल है 3 अगस्त का, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कोविशील्ड फेज सेकंड एंड थर्ड ट्रायल्स गेट DCGI नॉड। तो देखिए ओवरव्यू। एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने अनाउंस किया था कि एग्रीमेंट 30 अप्रैल 2020 को फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटीज पोटेंशियल रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस वैक्सीन एम्ड एट प्रिवेंटिंग कोविड-19 इन्फेक्शन। यानी कि जो यूनिवर्सिटी की एक वैक्सीन थी जो एडिनो वायरस के लिए इन्होंने बनाई थी, तो उसको यूज़ करके ये भी एक पोटेंशियल वैक्सीन है कोविड-19 के लिए, उसका इन्होंने यूज़ किया। रिजल्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग लगे और इसी को यूज़ करते हुए आगे कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए इस वैक्सीन को यूज़ किया जाएगा। एस्ट्राजेनेका जो है वो एक स्वीडिश और ब्रिटिश एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो कि स्वीडन की एस्ट्रा एबी और ब्रिटिश की जेंका फार्मास्यूटिकल्स को मिलकर बनी थी, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये दोनों मिलकर इन वैक्सीन के मैस प्रोडक्शन कर लिए एस्ट्राजेनेका को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने अपने साथ मिलाया। ये जो कोलैबोरेशन है ये एम करती है पेशेंट्स को एक पोटेंशियल वैक्सीन जिसका नाम रहेगा चेडॉक्स 1 एनसीओवी यानी कि चिंपैंजी एडिनो वायरस X1 एनसीओवी नोवल कोरोना वायरस 19। एक एग्रीमेंट रीच किया गया इन दोनों के बीच में, और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अंडर द नेशनल बायोफार्मा मिशन और ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गावी यानी कि जो गेट्स का जो वैक्सीन फाउंडेशन है उसको $15 मिलियन भी प्लेज किए हैं इस चीज़ के लिए, ताकि वो वैक्सीन के डेवलपमेंट में अपना प्रॉपर योगदान दे सके। तो इसमें SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एंट्री कहाँ पे आती है? आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। तो जो SII है ये पूनावाला ग्रुप की कंपनी है, इसके CEO हैं अडार पूनावाला। तो 10 जून 2020 को अडार पूनावाला ने कहा था कि उनकी जो पार्टनरशिप है एस्ट्राजेनेका के साथ, तो कोविड-19 जो वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे और उसकी सप्लाई को वो देखेंगे इंडिया और बाकी लो इनकम कंट्रीज़ में। तो इनिशियली जो वैक्सीन का जो फॉर्मूला था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का, उन्होंने अपॉइंट किया या उन्होंने एक पार्टनरशिप किया एस्ट्राजेनेका के साथ। एस्ट्राजेनेका ने बाद में पार्टनरशिप किया SII के साथ, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या SII दुनिया का सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी है। तो उनके लॉजिस्टिक्स को यूज़ करके या उनकी फैसिलिटीज़ को यूज़ करके इन वैक्सीन को इंडिया और बाकी लो इनकम कंट्री में पहुँचाने के लिए एस्ट्राजेनेका ने SII की हेल्प ली है। तो एज पर मिस्टर पूनावाला जो SII इन्वेस्ट करेगी $100 मिलियन फॉर द फैसिलिटी, जो प्रोड्यूस करेगी 200 मिलियन वैक्सीन ऑफ एस्ट्राजेनेका's वैक्सीन। 200 मिलियन यानी कि लगभग 20 करोड़ वैक्सीन बनाई जाएंगी और इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी 2 मंथ के अंदर अंदर। ये बात थी 10 जून की। अभी प्रोडक्शन अंडर प्रोसेस है, और मिस्टर पूनावाला ने यह भी कहा था कि इनिशियली ये करेंगे वैक्सीन बनाएंगे और स्टोर करेंगे फ्यू यूनिट्स, और इसे तब तक कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा जब तक इसके प्रॉपर ट्रायल्स नहीं हो जाएंगे इंडिया में भी और बाकी दुनिया में, जिससे कि इस वैक्सीन की एफिशिएंसी और इसकी सेफ्टी का पता भी एस्टेब्लिश हो जाए। इसके जो फेज़ 1 और फेज़ सेकंड के ट्रायल हैं वो ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और बाकी ब्राज़ील वगैरह में भी चल रहे हैं, और फेज़ 3 के जो ट्रायल्स हैं उसके लिए फेज़ सेकंड और थर्ड के ट्रायल्स के लिए DCGI ने इंडिया में भी अप्रूवल दे दिया हुआ है। तो फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड के ट्रायल्स की बात करते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसे ऑल्सो परमिशन मिल गई है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कि फेज़ सेकंड और थर्ड के ट्रायल्स जो है वैक्सीन के वो ह्यूमंस पे कंडक्ट किए जाए। जो DCGI का जो इनको परमिशन मिली थी ये लेट संडे को मिली थी, और जो एक प्रॉपर एवोल्यूशन की गई कि जो रिकमेंडेशन कमेटी थी उन्होंने देखा कि प्रॉपर जो भी वैक्सीन है इसकी अभी तक की फाइंडिंग कैसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ब्राज़ील, ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, उन्हीं ट्रायल्स को कंसिडर करके तो जो भी रिजल्ट्स वहाँ पे आए हैं रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग थे। इसी को देखते हुए फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड के ट्रायल्स की परमिशन मिल गई है। जो एज पर द स्टडी डिज़ाइन है ईच सब्जेक्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड 2 डोजेज 4 वीक्स अपार्ट। यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे, सब्जेक्ट्स यानी कि जो वॉलंटियर जो इनिशियली पार्ट करेंगे स्टडी में,
उनको 2 डोजेस दी जाएंगी 4 हफ्ते के अंतराल में। पहली डोज जो दी जाएगी और दूसरी डोज दी जाएगी डे 29 पे, जिसके बाद उसकी सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी देखी जाएगी एक प्री डिफाइंड इंटरवल्स पे। SIA ने सबमिट किया था एक रिवाइज प्रोटोकॉल फॉर फेज सेकंड और थर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स वेंसडे 29 जुलाई को, और उसमें उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड की थी जो कि एक्सपर्ट पैनल था DCGI का, उन्होंने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी उसके लिए। जो रिवाइज प्रपोजल है उसके अनुसार जो ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे अक्रॉस 17 सिलेक्टेड साइट्स, और उसमें 1600 पीपल वॉलंटरली एनरोल किए जाएंगे जिनकी एज 18 से 54 के बीच रहेगी। जो ट्रायल साइट्स हैं वो हैं एम्स दिल्ली, BJ मेडिकल कॉलेज पुणे, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, PGIMR चंडीगढ़, एम्स जोधपुर, नेहरू हॉस्पिटल गोरखपुर, आंध्रा मेमोरियल कॉलेज विशाखापट्टनम और JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन मैसूर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और एक सबमिट किया थी पहली एप्लीकेशन 25 जुलाई को फेज सेकंड और फेज थर्ड के ट्रायल्स के लिए, पर उसके बाद जब दोबारा DCGI ने उनसे मांगा रिवाइज प्रपोजल बेस्ड अपॉन द एक्सपर्ट पैनल, तो उन्होंने 29 जुलाई को अपना रिवाइज प्रपोजल सबमिट किया था। तो आगे फ्यूचर क्या है इसका? सीरम इंस्टीट्यूट के जो CEO हैं अदार पूनावाला, उन्होंने कहा है कि वो होपफुल हैं कि वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा अंडर द ब्रांड नेम कोविशील्ड बाय द एंड ऑफ 2020, और वो काफ़ी होपफुल हैं कि जो वैक्सीन होगी वो एफिशिएंट, इम्यूनोजेनिक और वायबल होगी मैस यूज़ के लिए। इंडिया में वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा बाय द नेम ऑफ कोविशील्ड AZD1222। वैक्सीन विल बी सप्लाइड टू 60 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। जो टोटल वैक्सीन जो कंपनी प्रोड्यूस करेगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसमें से 50% इंडिया के लिए रिजर्व होगी। कंपनी के CEO ने कहा है कि अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहे तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 तक 30 to 40 मिलियन डोजेज वो ऑलरेडी रेडी कर चुके होंगे। और जो वैक्सीन है, वैक्सीन ने पूरी दुनिया में एक रे ऑफ होप ला दी है, क्योंकि कोविड-19 से जो लड़ रहे हैं लोग, जो रिस्क में ट्रांसमिशन पे जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, या वो लोग जो इन्फेक्शन के खतरे में, क्योंकि इस समय हर किसी को कोविड-19 का इन्फेक्शन का खतरा है, तो इसके लिए वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा एक रे ऑफ होप लेके आई है। हालांकि इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनीज है जो अपने ट्रायल्स में चल रही हैं वैक्सीन को लेके ही। पूरी दुनिया में अगर बात करें तो 120 के करीब कंपनीज हैं जो इसमें जुटी हुई हैं, जिसमें से मेजर जो सबसे आगे के जो पहुंच चुके हैं, लीड में हैं, वो है एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन। इसके अलावा है US की कंपनी मॉडर्ना। इसके अलावा रशिया की कंपनी और रशिया की जो है हेल्थ मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि अक्टूबर से वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उन्होंने फेज सेकंड और फेज थर्ड के ट्रायल्स, उनकी रिपोर्ट हालांकि पब्लिक नहीं की है, बट वो ये बता रहे हैं कि वो जो वैक्सीन होगी वो लोगों को एडमिनिस्टर करना शुरू कर देंगे बाय अक्टूबर 2020, यानी कि अक्टूबर 2020 से ही रशिया में लोगों को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। तो इंडिया में भी हम आशा करते हैं कि जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बता रहे हैं कि अगर सारे रिजल्ट्स इनको प्रॉमिसिंग लगे, इनको भी और गवर्नमेंट यानी कि DCGI को भी, तो ये वैक्सीन मैस यूज़ के लिए भी हो जाएगी, 2020 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार रहेगी, और 2020 तक ही कुछ डोजेस अभी आ भी जाएंगे मार्केट में। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना वायरस पैंडेमिक से दुनिया को मुक्ति मिले। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।